छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह छत्तीसगढ़ भी बन रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है सूर्य ग्रहण के दौरान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हम कल रात से ही देख रहे हैं कि जितने जो धर्म संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पंडित हों चाहे ज्योतिष हों, हर किसी का ये कहना है कि खास तौर पे ज्योतिष का क्षेत्र है, वहां भी लोग ये मानते हैं कि आज चूंकि सूर्य ग्रहण है तो आज जो है किसी भी तरह के शुभ काम नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, जहां तक खाने पीने की चीजों की बात है तो लोग ये मान रहे हैं कि आज सुबह से हम देख भी रहे हैं कि 9 बजे से पहले या तो लोग नाश्ता करते हुए नजर आ रहे थे या 2 बजे के बाद जो है वो भोजन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जैसे कि मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं तो वहां जो छोटे छोटे कीटाणु हैं और वो जो है उसमें समा जाते हैं। तो ये जो मान्यता है खास तौर पे, तो इसका लोग बखूबी ध्यान रख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज हम देख रहे हैं कि चूंकि आज संडे भी है, रविवार का दिन है, लेकिन उसके अलावा चूंकि सूर्य ग्रहण है तो लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। किसी तरह शुभ काम करना भी है तो लोग जो है पूरी तरह से घर से निकलने से बच रहे हैं। और न सिर्फ लोग बच रहे हैं बल्कि कई सारे पंडितों से हमारी बात हुई है, उनका ये भी कहना है कि जब तक ग्रहण रहेगा तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, मंदिरों का कपाट जो है पूरी तरह से बंद है, शुभ काम नहीं हो रहे हैं, लोग जो है पूरी तरह से घरों में कैद है। और लोग ये मान रहे हैं कि जब तक ग्रहण की दशा रहेगी, जब तक ग्रहण का समय रहेगा, तब तक वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ग्रहण के दौरान आप किसी तरह का काम ना करिए, ज्यादा जोखिम मत उठाइए। और चूंकि जैसा कि भोजन का समय तय है, पूजा पाठ आपको नहीं करना है, तो ये सारी चीजों का लोग जो है ध्यान रख रहे हैं। और लगातार जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे हम पंडितों की बात करें चाहे मंदिर के पुजारियों की बात करें, हर कोई जो है इस ग्रहण को खास तौर पर बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है फिलहाल कोई शुभ काम ना करें बल्कि उनको टालने का प्रयास करें। जी चलिए योगेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके नजरिए से भी आज हम इस सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे, क्या खास जानकारी आप दे पाएंगे? जय सिया राम। अभी आपके सुदर्शन टीवी के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को और या देश के बाहर जो रहते हैं उन सबको इंटरनेशनल योग दिवस के ऊपर में शुभकामनाएं देते हैं। जी, अभी जो सूर्य ग्रहण है, जी पंडित जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। एक दो लोग भी मेरे साथ हैं भाई। अभी जो सूर्य ग्रहण है, इस सूर्य ग्रहण पे हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ने इस चीज के ऊपर में टीका टिप्पणी किया है, बताया है कितना ये भयानक है या कितना ये मुश्किल वाला समय है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण सबसे ज्यादा अवधि वाला है। और इस साल 6 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण लगेंगे। इसमें ये सूर्य ग्रहण, जिसको हम चूड़ामणि या कंकन ग्रहण भी कहते हैं, इसको कहा है। दूसरी बात यह है, इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव हम लोगों के ऊपर में है या विश्व के ऊपर में है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ये 99.4% सूर्य को कवर अप करेगा। राहु से ग्रस्त होंगे इस समय में। सब जैसे सभी ज्योतिषाचार्य लोगों ने कहा है, मैं भी उसी बात को रिपीट करूंगा कि इस समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। इसका एक मैं बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर कोई भी इंसान अगर संकट में होता है, इंसान की बात करता हूं, तो उसको अगर उस समय में मदद किया जाए, हेल्प किया जाए, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है। इसी प्रकार अगर सूर्य अभी ग्रहण में है, ग्रसित है, तो इस समय अगर जो भी मंत्र उपासना जप तप किया जाए तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर में आपको दृष्टि दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कि ज्योतिष के 3 प्रकार होते हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। संहिता से हम विश्व की बात करते हैं। अभी इसमें नारद पुराण में इसका वर्णन है कि सिद्धांत, संहिता, होरा, रूपम, स्कंधम, त्रयात्मकम, वेदस्य निर्मल चक्षो ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तम। अभी क्या है कि इसमें सब बड़ा संकट वाला जो चीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि 5 ग्रह जो अभी मटेरियल, इस वजह से विश्व में बहुत बड़ी कष्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे पदाएं, जैसे अभी तूफान देखा आपने, भूकंप हो रहा है, कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है। इस वजह से इस चीज के ऊपर में जितना जप किया जाए प्रभाव लोग हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास की कमी महसूस कर, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अभिमानी होंगे। इसका एक और हमारे ज्योतिष में आज मानसागरी एक पुस्तक है, शास्त्र के हिसाब से वो कहते हैं कि आधा कुकर्म स्वकर्म कृत अहंकारी परद्वेषी मृगे भक्ति मानव। अभी इस समय में
मानव का अहंकारी होना, जो आम जीवन में मानव का जो मानवता है उसका नष्ट होना, ऐसा कुछ कर्म कर देना जिसको लेके बाद में पश्चाताप करना, ये सब चीजें आपको मतलब इस चीज से बचना है, हमें बचना है इन सब चीजों से। ऐसा ये समय है। अब इसका एक सबसे बड़ा मैं उपयोग बताऊं आपको कि ये एक सूर्य ग्रहण ही नहीं, ये ग्रह जो वक्री है जिसके साथ में केतु के साथ में अभी गुरु जो देवता के गुरु का कहे जाते हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनको ज्ञान देते हैं, जैसे असुरों के शुक्राचार्य हैं, अभी सबके सब वक्री चल रहे हैं इनके इस वजह से। और ये 30 जून को वापिस से 30 जून को गुरु वापिस से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वक्री होकर के केतु के साथ में रहेंगे। इसके वजह से जो मैंने बताया है ये बहुत, और दूसरी बात कि ये अग्नि तत्व की जो राशि है मेष, धनु, सिंह, इसके साथ में युति और प्रतियुति होना ये बहुत ही बड़ा मुश्किल वाला काम होगा और ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा टफ टाइम होगा आगे के 3 महीनों के लिए। हालांकि मैं बताऊं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूर्य ग्रहण का 1 महीने का इम्पैक्ट बताया, हालांकि हमने भी अपने दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताया था, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे जो है 23 सितंबर तक रहेगा। ये ग्रहण का नहीं, या ग्रहण का बोलिए या प्लैनेट्स का बोलिए, जो प्लानिटरी मूवमेंट्स है इसका बताइए। इसके वजह से जो परेशानियां रहेगी इन सब चीजों से बचना रहेगा, जिसमें कि हमें बहुत संयम से, बहुत धैर्य से रहना है। जी लौटेंगे पंडित जी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश भी जुड़े हुए हैं, आप सबके पास वापस लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। में महालक्ष्मी स्वाहा। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक है हेमपुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। में महालक्ष्मी स्वाहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस सदी का ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो आज देखने को मिल रहा है, और इस पर क्या कुछ आध्यात्म कहता है, क्या कुछ शास्त्र कहते हैं, इस पर भी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपके पास कुछ बातचीत करने के लिए लोग भी मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि आज का ये सूर्य ग्रहण उनके नजरिए से किस तरह का दिख रहा है। बिल्कुल रेणु, देखिए मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण चूंकि साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और सुबह 9:05 से शुरू हुआ है और 3 बज के करीब 49 मिनट तक, 15 मिनट तक शायद चलेगा। तो कुल मिलाकर के 5 से भी ज्यादा घंटे का ये सूर्य ग्रहण है और इस दौरान में कोई शुभ काम नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, बहुत सारे लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं किस तरह की मान्यता है। आप बताइए, चूंकि आज सूर्य ग्रहण है, आज एक तरह से कहा जा रहा है कि शुभ काम पूरी तरह से बंद है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप भी एक व्यक्ति हैं, आपको क्या मान्यता है, खास तौर पे पंडित क्या बोले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है आज? मुझे एक आदरणीय पंडित ने यह बताया है कि तुलसी का पत्ता, फूल वगैरह रात में ही तोड़ के रख लो, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दरमियान आप ये सब नहीं करेंगे, मंदिर का गेट नहीं खोलेंगे, हो सके तो भोजन नहीं करेंगे और 9 से 3 के बीच नहीं निकलेंगे अपने घरों से। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं पंडित के आदेश को। जी, ये भी मान्यता रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। मैं देख रहा हूँ कि रायपुर में लोग घरों में दुबके हुए हैं।
तो क्या ऐसी भी मान्यता है, मतलब आप लोग मान रहे हैं कि आज घरों से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि जब तक ग्रहण है तब तक घरों को अवॉइड किया जाए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें? बिल्कुल जी, बहुत लोग नहीं निकल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे आसपास में पूरा सुना है। कोई कोई 2-4 व्यक्ति निकल रहे हैं जिनके आवश्यक काम है जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रेणु कि आज हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनको बोला गया है, जैसे ये भी बता रहे हैं कि जब ग्रहण लगा रहेगा, जिस दौरान में ग्रहण रहेगा उस दौरान में आपको बिल्कुल भी शुभ काम नहीं करने हैं, ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, ना फिर पूजा पाठ करनी है। तो ये जो है एक बड़ा असर दिख रहा है, क्योंकि साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और आज इसका व्यापक असर भी हमको दिखाई दे रहा है कि मंदिर के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शुभ काम पूरी तरह से वर्जित है। कई ज्योतिषाचार्यों से हमारी बात हुई है, कई पंडितों से हमारी बात हुई है, सबका ये कहना है कि जब तक ग्रहण रहेगा तब तक वो खुद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुझसे भी कहा, तमाम लोगों से अपील की कि जब तक ग्रहण रहेगा उस दौरान में आप कोशिश करें कि आप जो है घर से बाहर ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा खासतौर पर यात्रा को अवॉइड करें, पूजा पाठ बिल्कुल ना करें, शुभ काम बिल्कुल ना करें। और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसके बाद से लोग जो है भोजन भी ग्रहण करेंगे और घर से बाहर भी निकलना शुरू कर देंगे। जी रेणु, बिल्कुल घरों से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपसे भी ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है और जिस तरह का इसका दुष्प्रभाव है, बहुत सारे लोग इसको लेकर घबराए भी हुए हैं, उनके मन में कई तरह की शंकाएं हैं। देखिए, अभी ग्रहण को लेके ग्रहण काल अभी चल रहा है और जैसे ही ये ग्रहण काल का जब समापन होगा, मोक्ष होगा, उसके बाद में इस चीज में घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से ऐसे आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर में उपाय बताए हैं। मैं बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं कि ये जो ग्रहण काल है, ये जो वायुमंडल में बहुत विकृतियां होती है, इस वजह से ये जो चीजें हैं, इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठें और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो बिल्कुल भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो वायुमंडल की जो विकृतियां हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसी वजह से हमारे शास्त्र में, पुराण में इस चीज का वर्णन है कि हमें खाने से, पीने से, खाना बनाने से, बाकी चीजों से वंचित किया गया है कि आप इस समय में, इस पीरियड में आप इन सब चीजों के लिए आप उपयुक्त नहीं है। आप इस चीज से वंचित होइए, आप आराम से बैठिए, जब करिए तब करिए, केवल स्पर्श वर्जित है। आप कोई मंदिर का पट है उसको बंद रखिए। तो इसी वजह से इन सब चीजों से वर्जित। लेकिन जैसे ही ग्रहण काल खत्म होगा, गंगा किनारे हैं, अगर है तो वहां से स्नान कर लीजिए, अगर नहीं है तो घर में नहा धो करके, और जो भी खाना बना हुआ है पहले से या बाद में आपने बनाया, तो उसमें कूसा को तोड़ के या तो तुलसी का पत्ता डाल के फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। ये इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा था चीजें कि ग्रहण काल वो भी इस समय में, कोरोना जैसे महामारी के समय में, और जो अभी 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं, इसका जो युति है वो इम्पैक्ट वैश्विक तौर पे इंडिया के लिए, हालांकि इसका जो इफेक्ट है ये आपको, इसका असर जो है ज्यादातर जापान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना, इंडिया, यूएसए, इन सब एरिया में ज्यादा देखा गया है। इसका इफेक्ट पहले से, प्रायर एंड पोस्ट दोनों ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपने पहले देखा है कोरोना से कितना परेशान हुआ पूरा देश और पूरा विश्व। अभी फिर भी मैं बताऊं आपको, इन चीजों से अभी राहत होने वाला नहीं है। और ग्रहण काल की बात मैंने आपको बताया, आपने इस चीज के ऊपर में चर्चा किया है। मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं और थोड़ा सा बढ़ा के बताऊं चीजें कि इसमें करना क्या है। हमें बिल्कुल संयमित ढंग से रहना है। जब करना है तब करना है, ध्यान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है। अभी इसके लिए हमारे शास्त्र में बहुत सारे उपाय हैं। महाभारत से लिया गया, वैशंपायन जी ने सूर्य कवच का स्तोत्र दिया हुआ है, या फिर ब्रह्म पुराण में है, नारद पुराण में है, बहुत सारे सूर्य कवच के हैं। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का है, ये सूर्याष्टक है, बहुत सारे हैं जिसको अगर पाठ किया जाए नित रोज, तो जो भी। जी पंडित जी, चलिए जी लौटेंगे आपके पास। जी पंडित जी लौटेंगे आपके पास। योगेश, किस तरह के वहां पर लोगों में उत्सुकता है इस बार के सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, और जो विशेष सावधानी बरतने के लिए कही गई है, क्या लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो खास तौर पे चाहे वैज्ञानिकों की बात करें, चाहे बहुत जाने वाले लोगों की बात करें, सबका ये कहना रहता है कि आपको सीधे आंखों से जो है सूर्य ग्रहण को नहीं देखना है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो उस दौरान में जो किरणें होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो खास तौर पे लोगों में ऐसे कुछ ग्रहण का जब समय आता है, चाहे हम चंद्र ग्रहण की रात को बात करें या सूर्य ग्रहण के दिन की बात करें, तो लोग अक्सर ये मानते हैं कि आपको सीधे आंखों से नहीं देखना है, सीधे आंखों से देखने से बचना है। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान में आपको खास तौर पे जो निर्देश दिए गए रहते हैं,
जैसे आपको मंदिरों में नहीं जाना है, मंदिरों के द्वार पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करना है, कोशिश करना है कि आप जो है ग्रहण के दौरान में भोजन इत्यादि का ग्रहण ना करें। तो ये साफ तौर पर संकेत भी है कि लोग जो है, लोगों में स्वाभाविक तौर पर उत्सुकता तो रहती है, लेकिन लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि ग्रहण जो है जल्दी ग्रहण का काल जो है खत्म हो जाए, ताकि जो ग्रहण के बाद का समय है वहाँ वो जो नियमित दिनचर्या है, चाहे वो पूजा पाठ की बात हो, चाहे वो मंदिरों में भगवान के सामने प्रार्थना करने की बात हो, चाहे वो भोजन इत्यादि ग्रहण करने की बात हो, तो वो कर सके। तो कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन खास तौर पर चूंकि जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो जिस तरह से मना किए हुए हैं कि आप जो इस दौरान शुभ काम ना करें, तो लोग जो शुभ काम से पूरी तरह से बच रहे हैं। और लोग ये मान रहे हैं कि जब तक ग्रहण चलेगा हम घरों से बाहर भी कोशिश करें कि ना निकलें, आप पूजा पाठ ना करें, और उसके अलावा जो नियमित दिनचर्या रहती है उसको भी एक तरह से पालन ना करें। लेकिन उसके बाद जैसे ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद जो है सारी चीजें शुरू कर दी जाएंगी। जी चलिए योगेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंडित राकेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, कुछ और खास बातें सूर्य ग्रहण के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? जी, इसमें क्या है कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब 21 जून 2001 में ग्रहण हुआ था। हेलो जी, सुन पा रही हूँ, बताइए। हाँ, 21 जून 2001 में सूर्य ग्रहण हुआ था। उसी टाइम पर में देखिए, उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं, लेकिन 9/11 में आपको यूएसए का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये प्लानेट मूवमेंट होते हैं, जो प्लानेटरी मूवमेंट्स हैं, इसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं, इसका दूर तक रहता है और वैश्विक तौर पे रहता है। खास करके जब शनि का प्लूटो के साथ में युति होता है या प्रतियुति होता है, तो इसमें यूपी का यूएसए का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। आज देखिए हमारे देश में इंडिया के साथ में, चाइना के साथ हो या कुछ भी हो, तो उसमें वो यूएसए इन्वॉल्व होकर के उसमें मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि ये सब प्लानेट के ऊपर में चीजें चलती है। जी, तो साल का ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और लगातार आचार्य पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की अशुभ परिस्थितियां या प्रभाव जो है वो पड़ सकता है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। पंडित जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, मंत्रों का कितना प्रभाव है इस दौरान? देखिए, इसमें मैं इस चीज के ऊपर में मैं फोकस करूंगा कि इसमें जैसे बीज मंत्र है, कोई सरस्वती की उपासना, जिसको कोई विद्या अर्जन करना है, तो एंग का मंत्र का एंग जो है, एंग मंत्र का उच्चारण जप करना विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। महामृत्युंजय मंत्र का, जो कि किसी भी शारीरिक रूप से कोई परेशान है या तो शारीरिक कष्ट है, कुछ है, तो महामृत्युंजय मंत्र का है। गायत्री मंत्र का है। कोई भी मंत्र, गुरु मंत्र है, जो भी मंत्र का इस साल में जप किया जाए उसका सिद्धि अति शीघ्र होता है, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र के हिसाब से इस चीज में कोई संशय नहीं है। अब देखिए, इस चीज का मैं एक बात और मैं एक श्लोक के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि ये ग्रहण से या सूर्य से या जो प्लानेटरी मूवमेंट है, इससे क्या फल मिलने वाला है, इसको मैं श्लोक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्या फल होगा ये भगवान ही जानते हैं। फलानि ग्रहचारेण श्रुतयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतस्य तन्यस्य तमेकं वेद संविना। ये कोई बताना बहुत मुश्किल है कि इसका क्या फल मिलने वाला, ये भगवान ही जानते हैं। हम इंसानों का काम है पूजा करना, पाठ करना, जो अवैचारिक कार्य है उससे बचना, मानवीय कार्य में संलिप्त होना और मानवीय कार्य में संलिप्त नहीं होना, जितना भी हो सके संभव हो सके, क्योंकि ये आज सूर्य ग्रहण है इस वजह से नहीं, ऐसे भी प्लानेटरी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली डिप्रेशन में है, बहुत सारे परेशानियों में है। इन चीजों से बचने के लिए एक ही उपाय है, जैसे आज योग दिवस है, योग करना, मेडिटेशन करना, मंत्र जप सिद्धि करना, पूजा करना, पाठ करना। इन चीजों से मैं मानता हूँ कि 100 नहीं मतलब 1000% मैं ये बात बता सकता हूँ कि इस चीज से बहुत 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 लोग लाभान्वित हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राकेश मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। जय हिंद। रामलोमे महालक्ष्मी स्वाहा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं,
कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली। जो नागरिक अपने घर लौटे, उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी न हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो।